हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। मेरा नाम है प्रेम शंकर और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं गौरव सर के साथ यूनिट 4 के चैप्टर से। चैप्टर का नाम है प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिसेस। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किराना करके। तो आज का जो क्लास है उसमें हम यूनिट 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में आप काफी कुछ सीख पाएंगे और इस क्वेश्चंस के थ्रू आप सीख पाएंगे स्किल क्या होती है, फिजिकल स्किल क्या होती है, मेंटल स्किल क्या होती है, 6 पीस क्या होते हैं। तो आज ये सारी की सारी चीजें आज आप इस सेशन में सीख पाएंगे। तो गौरव सर, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप ऑफ स्किल इज। स्किल के कौन कौन से टाइप होते हैं? फिजिकल स्किल, मेंटल स्किल, फिजिकल एंड मेंटल स्किल, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पे टाइप के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारे स्किल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका फिजिकल स्किल और दूसरा आपका मेंटल स्किल और सी है कि आपका बोथ ए और बी और लास्ट क्या आपका नन ऑफ दिस। तो आपको जवाब देना है इसका कि स्किल के आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है और किसके साथ ज्यादातर बच्चे जवाब दे रहे हैं? ऑप्शन से। इसका जिसने जवाब दिया बोथ ए और बी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए और बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका पीडीएफ दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो स्किल होते हैं ना, जो हमारी स्किल होती है जनरली दो टाइप के अगर देखे जाते हैं यहाँ पे। ये किसके अकॉर्डिंग है? आपका जो स्किल है इसको क्या कभी कभी क्या बोलते हैं? दस्ता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पर रियलिटी आप ज्यादातर आप हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे ना, फिर एफिशिएंसी भी आएगा, एफिशिएंसी को दस्ता बोलते हैं, स्किल को भी लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको स्किल को फोकस करना है, एफिशिएंसी को फोकस करना है। तो हमारा जो जनरली अगर स्किल के बारे में बात करें तो स्किल हमारे दो टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा फिजिकल स्किल और दूसरा हो गया हमारा मेंटल स्किल। ठीक है, तो हमारे ये दो टाइप हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे टाइप देखो पूछ रहा है आपका, जो आपका फिजिकल स्किल है इसमें कैसे कैसे एग्जांपल हो सकते हैं जो फिजिकली होते हैं बाहर रूप से, जैसे कि स्विमिंग हो गया आपका, किसी चीज को टाइपिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल है? ये आपके फिजिकल स्किल के हैं। जबकि मेंटल स्किल की क्या होता है? आपका इमोशनल हो गया, सेंसेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं? ये होते हैं आपके मेंटल स्किल के। और जो इसके बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो हमारा स्किल होता है उसके बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपसे पेपर में पूछ लेता है। तो पहला आपका टाइम हो गया, ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? तो दूसरा आपकी एक्यूरेसी हो गया और तीसरा हो गया आपका वर्कमैनशिप। तो इसके जो मेन जो इसके एलिमेंट इसको बहुत सारे हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। फिर इसके जो मेन एलिमेंट है आपके टाइम हो गया, एक्यूरेसी हो गया और तीसरा कौन सा हो गया आपका? वर्कमैनशिप। और दो टाइप के हो गए, कौन कौन से? फिजिकल स्किल और आपका मेंटल स्किल। तो शायद आपका यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिकल स्किल से संबंधित है स्विमिंग एंड टाइपिंग, इमोशंस, सेंसेशंस, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फिजिकल स्किल से संबंधित क्या गया था उसमें। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और किसके साथ जा रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपका जो हमारे फिजिकल स्किल होता है किससे किससे जुड़ा होता है? स्विमिंग से और टाइपिंग से। और भी बहुत से टाइप होते हैं। ठीक है, जो फिजिकली होता है आपका स्किल, तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है, यानी कि स्विमिंग और जो टाइपिंग होता है ये हमारे कौन सा होता है? ये होता है हमारे फिजिकल स्किल। जबकि इमोशनल और सेंसेशन ये किसके टाइप है आपके? तो ये आपके मेंटल स्किल के हैं। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंटल स्किल से संबंधित है स्विमिंग, टाइपिंग, इमोशंस एंड सेंसेशन, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन में मैंने अभी दिखाया था कि जो हमारे स्किल थे कितने टाइप के थे? जनरली हमारे दो टाइप के थे। कौन कौन से थे? एक तो हमारा फिजिकल स्किल था और दूसरा कौन सा था हमारा? दूसरा था हमारा मेंटल स्किल।
फिजिकल स्किल में क्या गया था आपका, स्विमिंग था और टाइपिंग था। और मेंटल स्किल में इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, यानी कि इमोशन और जो हमारे सेंसेशन होते हैं, ये हमारे कौन से स्किल में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे मेंटल स्किल में। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन सी, ठीक है, इमोशन और सेंसेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बता रखा है कि 6P का सही क्रम क्या होगा। तो जल्दी से बताइए 6P का सही क्रम क्या होगा। हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं 6P के ऊपर। 6P क्या होता है, क्या क्रम होता है, देखते हैं आज कौन सही आंसर देता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आवाज, यहाँ पे जवाब आने शुरू हो गए। इसके क्या हो जाएगा, तो आपको फटाफट जवाब देना है। कुछ बच्चों के ऊपर नीचे आ रहे हैं और ज्यादातर बच्चों को सही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी फटाफट जवाब दो, जल्दी। बहुत से बच्चे कनेक्टेड है अभी और जवाब अभी बहुत कम आ रहे हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा, पहले नंबर पे आता है हमारा पेस, यानी कि क्या आ जाएगा इसका, इसका क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आता है पेस, यानी कि सबसे पहले क्या कहते हैं हम उसको, गति देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ी सी अपनी आवाज को अचानक तेज कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, हम अपनी आवाज को अचानक तेज कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोजेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या करते हैं, पेव, यानी कुछ चीजों को स्पष्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं वहां पे, ठीक है। उसके पांचवें नंबर पे क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि उसका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, यानी कि आपका पांचवें नंबर आपका ये हो गया, प्रोनाउंसिएशन। और आपका जो छठा होता है, छठे में क्या करते हैं, पीच होता है, यानी उसको तीव्रता देते हैं, उसको गति देते हैं, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। इसका मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा और प्रेम सर अभी आपको बताएंगे यहाँ पे। प्रेम सर। तो जैसा कि आपको पता है कि 6P का जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंटेशन में किया जाता है। ये 6P बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए। पहला क्या है, पेस। पेस का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड कैसी है, तो स्पीड अगर आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है पॉज। कई बार आपने देखा होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या होता है कि बहुत तेजी से बोल रहा होता है। ऐसा कब होता है, जब वो नर्वस होता है, जब उसकी तैयारी इनकम्प्लीट होती है। तो अगर आप पॉज ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो आपका लर्नर उस जानकारी को ग्रहण कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्शन, अचानक तेज। इसका मतलब यह है कि जो आपका पिच, जो आपका एक तरीके से जो आपको जिस वॉइस में आप बोल रहे हो आपको एक उसी टोन में नहीं बोलना है। कभी कभी आपको आवाज को ऊपर करना है, नीचे करना है। इसे आप क्या बोल सकते हो, मॉड्यूलेशन, यानी कि आपको आवाज को मॉड्यूलेट करना है। ओके। उसके बाद है पेव। पेव का मतलब होता है स्पष्ट करना। स्पष्ट मतलब जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ाइए। और अगर आप ये चाहते हो कि आप क्लैरिटी के साथ पढ़ाएं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले से तैयारी करके आए अच्छे से। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का, एक तरीके से फ्लॉज होता है, एक प्रकार से ये कमी होती है जो इस टीचर में रह जाती है जब वो पढ़ा रहा होता है। तो जब भी आप पढ़ाए तो अपना जो एक तो वर्ड है क्या है उसको ठीक से प्रोनाउंसिएट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन कुछ और कर रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ और समझे जो आपका लर्नर है। उसके बाद है पिच। पिच का मतलब होता है कि आपकी पिच कैसी है, ठीक है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी सुनने में लगती है आवाज, कुछ लोग ऐसा होता है बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, तो होता है पिच। तो ये आपके इस प्रकार से 6 पी होते हैं किस चीज के, प्रेजेंटेशन के, ठीक है। पेस, पॉज, प्रोजेक्शन, पेव, प्रोनाउंसिएशन, पिच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर दिक्कत हो रही है किसी को अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा डेफिनेटली। गौरव सर, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 6P का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंटेशन में, लेसन प्लान के प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं। प्रिपरेशन में लेसन प्लान के लिए सही क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 ऑप्शन है आपके सामने और आपको सही क्रम बताना है। आपने कुछ लेसन प्लान बनाए होंगे, भले ही लॉकडाउन का समय चल रहा है या भले ही अभी आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, लेकिन आपने लेसन प्लान सबने बनाए हैं। तो मैं चाहता हूं आप सभी सही आंसर दें।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। देखो हमारे 4 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन और चौथा होता है हमारा टेस्ट। ठीक है, तो प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। प्रिपरेशन में हमारे 4 पॉइंट होते हैं। जो मोटिवेशन होता है ये भी आपका इसमें टीचिंग एड में ही आता है, आपका उसमें रिव्यू और लिंक में आता है, पर 5 पॉइंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन में जनरली हमारे कितने टाइप होते हैं? तो हमारे होते हैं ये चार टाइप हो, ये जो दिख रहा है आपका। तो पहला होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है जल्दी, या टाइटल होता है जल्दी? कुछ बच्चों का जवाब अभी भी नहीं आ रहा, इसका जवाब देना आपको फटाफट। तो पहले नंबर पे आएगा आपका टाइटल बॉक्स, उसके बाद आता है उसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका टीचिंग एड, और उसके बाद आएगा आपका रिव्यू और लिंक। यानी इसका जवाब से क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे टाइटल आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे टीचिंग एड आ गया, फिर यहाँ पे रिव्यू और लिंक आ गया, पांचों हो गया आपका मोटिवेशन। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका और होता है ना, क्या होता है इसके अलावा, क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन में आपके क्या आता है? एक पूरा सारणी आती है, एक टेबल आता है आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका समरी, समरी के बाद आता है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद आता है आपका टेस्ट, टेस्ट के बाद आता है रेफरेंस, और फिर आता है आपका नेक्स्ट लेसन। ठीक है, तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉग्निटिव स्किल से संबंधित नहीं है नॉलेज। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अच्छे तरीके से समझ लेना। रिसीविंग, इसका मतलब है रिसीव करना। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में यूज करना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका कॉग्निटिव से स्किल से संबंधित नहीं आपका। ठीक है, यहाँ पे संबंधित लिखा हुआ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, नहीं था, पर मैंने आपको इसको यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया, कंप्लीट कर दिया मैंने। इसमें से क्या चीज है जो आपके कॉग्निटिव स्किल से संबंधित नहीं कह रहा, क्या इससे रिलेटेड नहीं है आपका कॉग्निटिव स्किल से। हमें पता है कॉग्निटिव स्किल में क्या क्या आता है आपका, आपका नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन आता है, उसके बाद क्या आता है आपका सिंथेसिस आता है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका एनालिसिस आता है, इवोल्यूशन आता है, ये आपके कॉग्निटिव स्किल में आते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ क्या? रिसीविंग। रिसीविंग हमारे किस में आता है? ये हमारा अफेक्टिव में आता है। किस में आता है? अफेक्टिव में आता है इसका। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, हमारा जो सी है आपका रिसीविंग, ये किस में आता है? आपका अफेक्टिव स्किल में आता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अभी मैं आपको पेज दिखाऊंगा, वहां पे चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफेक्टिव स्किल से संबंधित नहीं है एनालिसिस, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो यहाँ पे अफेक्टिव स्किल नहीं है, ये आपका इफेक्टिव स्किल आपका। ठीक है, इफेक्टिव स्किल है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इफेक्टिव स्किल में आपका क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया था उस दिन, सर ने भी बताया था आपको। ठीक है, तो इसके संबंधित नहीं है। अफेक्टिव स्किल में क्या चीज नहीं आता आपका, तो आपको इसका जवाब देना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। किसके साथ बच्चे जा रहे हैं? जल्दी जवाब दो, कुछ बच्चों को जवाब नहीं आ रहा है। तो जो हमारा एनालिसिस है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एनालिसिस है ये हमारा किस में आता है? ये आता है हमारा कॉग्निटिव स्किल में। ये हो गया एप्लीकेशन, हो गया सिंथेसिस, हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं कॉग्निटिव स्किल में। और इसमें क्या आता है आपका? इसमें आता है आपका रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है आपका करेक्टराइजिंग। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जिसने जवाब दिया ऑप्शन है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकोमोटर और डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित नहीं है। इमिटेशन, नकल करना, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करना, प्रोसेसन या फिर कैरेक्टराइजिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सिंपल क्वेश्चन आपका। देखो हमने कॉग्निटिव स्किल के बारे में देख लिया, हमने अफेक्टिव स्किल के देख लिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका कि आपका साइकोमोटर से संबंधित नहीं है, आपका साइकोमोटर या फिर डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित नहीं है आपका। कौन सा होता है? देखो इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना। जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो पहला स्टेप हमारा इमिटेशन का ही होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या? उसको बदलना। हम उसको जब सीखते हैं ना तो अपने तरीके से उसको बदल के अपने तरीके से करने के लिए सीखते हैं, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। और तीसरा ऑप्शन क्या आपका? प्रिसिशन। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसको एक क्या शुद्धता के साथ उसको सटीक तरीके से करना, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से करना उसको। ठीक है, और चौथा आपका कैरेक्टराइजेशन, यानी कि चौथा क्या आपका? कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग मतलब क्या होता है? उसको अपने कैरेक्टर में समा लेना। तो ये हमारे किस में आता है? कैरेक्टराइजिंग। ये हमारा आता है किसमें? अफेक्टिव स्किल में। जब चीजों को अफेक्टिव चीजें सिखाई जाती है तो इसमें आता है आपका, ये आपका अफेक्टिव स्किल में आता है, ये आपका साइकोमोटर में नहीं आता।
ठीक है, आपको चीजें शायद यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको एक पीपीटी वो दिखाता हूँ, पीडीएफ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया 3 टाइप की हमारी स्किल देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारे उसके क्या कहते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो यहाँ में पहला था हमारा कॉग्निटिव, दूसरा ये जो इफेक्टिव दिख रहा है ना आपका, इफेक्टिव नहीं आपका अफेक्टिव है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। जो हमारा कॉग्निटिव स्किल होता है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है इसमें क्या चीज आता है, तो हमारी जो क्लास की जो थ्योरी होती है ये हमारे कॉग्निटिव स्किल में आता है। अफेक्टिव स्किल में क्या आता है हमारा, जो एक मोटिवेशन फैक्टर फॉर ट्रेनिंग, जो ट्रेनर्स को मोटिवेशन करने के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं वहां पर उनको सिखाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ये हमारे थ्योरी के लिए है। ये किसके लिए आपका अफेक्टिव स्किल किसके लिए होता है कि क्लास के जो ट्रेनेज है उनको मोटिवेशनल करने के लिए जो फैक्टर हम यूज करते हैं, जो सीक्वेंस यूज करते हैं हमारा, ये हो गया। जबकि साइकोमोटर हमें पता है जो वर्कशॉप में होता है या फिर जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में होता है, तो ये आपके अलग अलग होते हैं, कुछ नाम आपको अलग मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके 6 पॉइंट होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं आपके, और इसमें आपके 5 होते हैं, पर यहाँ पे आपको 6 दिख रहा, आप इसको कंसिडर मत करिएगा। ठीक है, आप हमेशा जो स्टैंडर्ड इसको कंसिडर आप मत करिएगा, ये 5 ही मेन होते हैं आपके। ठीक है, कभी कभी आपको 6 देखने को मिल जाए, पर ये इसको आप कंसिडर मत करिएगा। सर ने आपको बताया था कैप के बारे में, CAP, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका A, ये हो गया P, और आपको क्या बताया था 6 के बारे में बताया था। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा नॉलेज होता है। ठीक है, दूसरा होता है कंप्रीहेंशन, ये हमारे कॉग्निटिव स्किल है। तीसरा हमारा एप्लीकेशन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना इसको। ठीक है, ये जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले सकता है वो। और चौथा होता है हमारा एनालिसिस, पांचवा होता है सिंथेसिस, और छठा होता है हमारा इवोल्यूशन। अब देखो, ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अलग करना, चाहे उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, जबकि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, उसको पुनः रीअरेंज करना, पुनः उसको जोड़ना या फिर रीअरेंज करना होता है। और इवोल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है। और इफेक्टिव स्किल हमारे 5 के होते हैं मेनली। एक होता है रिसीविंग, हम जब टीचर हमें बताता है तो हम चीजों को रिसीव करते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, फिर उसके बाद जो वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, उसके एक तरह से वैल्यू को, उसको क्या करते हैं वैल्यूएटिंग करते हैं, उसको उसके वैल्यू को एक तरह से हम देखते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो उसको हम एक तरह से जो चीज यहाँ पे क्या क्या कर रहा था आपका, जो चीज यहाँ पे हम सिंथेसिस को एक पूर्ण तरीके से अरेंज कर रहे थे, वही आपका ऑर्गेनाइजिंग, उसको हम एक तरीके से क्या करेंगे अरेंज करेंगे। और जो हमें सही लगेगा तो लास्ट में उसको हम अपने करेक्टर में क्या करेंगे करेक्टराइजिंग कर लेंगे, करेक्टर में संभालेंगे। और जो हमारा तीसरा होता है वर्कशॉप का, पहले हम क्या करते हैं नकल करते हैं चीजों को। ठीक है, नकल करने के बाद ये सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस में आपसे पूछता है। ठीक है, दूसरा करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं, उसको अपने तरीके में उसको बदल लेते हैं। तीसरा क्या करते हैं इसको प्रिसिशन करते हैं, यानी शुद्ध सटीक तरीके से करते हैं। और चौथा क्या करते हैं हम उसका एडेप्टेशन करते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या करते हैं उसको एक तरह से रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के बाद हम उसको अपने समान व्यवहार में यूज करते हैं, यानी कि हम उसको नॉर्मलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे हमने रियलाइज कर लिया और इसको हम लास्ट में अपने समान व्यवहार में इसको यूज करना में स्टार्ट कर देते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉग्निटिव स्किल का सही क्रम क्या होगा? 6 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी अभी सर ने आपको बता दिया कि 3 प्रकार के डोमेन होते हैं, जिसमें आपका कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन होता है। कितने कितने चरण होते हैं? 6, 5, 6। पहले वाले में 6 होंगे, दूसरे में 5, फिर 6। ये पूछ रखा है आपका कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव डोमेन की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपके 6 चरण होंगे। जल्दी से बताइए सही क्रम क्या होगा? अब तो मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया, अब तो बता दो उसका क्या होगा। कॉग्निटिव स्किल के बारे में बात करें, देखो पहले हमारे क्या होता है, सबसे पहले हमारे नॉलेज होता है। क्या होता है सबसे पहले हमारे नॉलेज होता है। देखो इसमें इंग्लिश शब्द नहीं था, मैंने इंग्लिश इसमें अलग से ऐड किया है। ठीक है, इस पीडीएफ में था नहीं, मैंने देखो आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, अलग से हिंदी इंग्लिश का भी कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, पहला हमारा नॉलेज हो गया। दूसरा क्या होता है, पहले हम चीजों को जानते हैं क्या है क्या चीज नहीं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला नॉलेज हो गया, दूसरा कंप्रीहेंशन हो गया, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन। क्या होता है एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे देखो 5वें ऑप्शन में देखो पहला हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखो सबसे 1 नंबर पे क्या आता है, तो सबसे 1 नंबर पे क्या आता है हमारा, तो जल्दी इसका जवाब दो। पहले क्या आएगा, नॉलेज आएगा, क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले नंबर पे क्या आया, पहले नंबर पे क्या आता है हमारा नॉलेज आता है ना, तो नॉलेज कहाँ पे, यहाँ पे देखो नॉलेज हमारे 5वें नंबर पे है। इसको देखना हिंदी वाले के चक्कर में, ये मैंने आपको अलग से लिखा कि आपको ये समझ में आ जाए, जो हिंदी वाले जो वर्ड है आपको
इसको मैंने यहाँ पे ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा, क्वेश्चन आपका ये है, इसकी जो हिंदी वर्ड है इसको समझाने के लिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा, ठीक है। पहले नंबर पे ज्ञान है, तो ज्ञान को हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, तो पहले नंबर पे हमारा 5 आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है हमारा, तो दूसरे नंबर पे होता है हमारा कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, आपका समझ होता है, यानी कि दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे आ गया आपका। तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या होता है आपका अनुप्रयोग, यानी दूसरा आ जाएगा आपका, ठीक है यहाँ पे। फिर चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, तो चौथे नंबर पे क्या आता है आपका, तो चौथे नंबर पे आता है हमारा एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो एनालिसिस का मतलब होता है विच्छेदन। तो यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, जोड़ना। फिर चौथा नंबर आ गया। और पांचवा क्या होता है हमारा लास्ट वाला, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यहाँ पे कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे, तो छठा आ जाएगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन से, उसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आपका ये है, ये हिंदी के वर्ड को समझाने के मैंने यहाँ पे अलग से इंग्लिश वर्ड लिखा था, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफेक्टिव स्किल का सही क्रम क्या होगा? यहाँ पे ई लिखा है, ये ई की जगह ए आएगा। अफेक्टिव स्किल का सही क्रम क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफेक्टिव जो डोमेन है, अफेक्टिव जो स्किल है, उसके अंदर 5 चरण होंगे। अभी अभी सर ने आपको बताया वो चरण क्या है, तो जल्दी से बताइए सही क्रम क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो अफेक्टिव स्किल कहाँ पे यूज करते हैं, मोटिवेशन के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इंस्ट्रक्टर बताता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम उसको चीजों को रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिसीविंग। रिसीविंग यहाँ पे कहाँ पे है, 1 नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। प्राप्त करना 1 नंबर पे, तो 1 नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 नंबर आ जाएगा आपका। 1 नंबर कहाँ पे, दोनों में, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, बी वाले में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, रिसीव कर लिया ना, तो इसको चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स यहाँ पे है, रिस्पॉन्डिंग। और रिस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे, बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ शायद, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारा 5वां आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को चेक करेंगे, क्या है क्या चीज नहीं है। तो क्या आएगा तीसरे नंबर पे आपका, वैल्यूएटिंग आ जाएगा आपका, यानी तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा आपका वैल्यूएटिंग, ठीक है। तो तीसरे नंबर इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब होता है हमारा क्या चीज होता है, तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन। तो तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, तो चौथे नंबर पे होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। उन चीजों को एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते, क्रमबद्ध। तो चौथे नंबर पे आ गया हमारा ये तीसरा ऑप्शन। अब पांचवा आपका क्या बच्चा, तो करेक्टराइजिंग। हम उसको अपने करेक्टर में क्या करते हैं, संभाल लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक तरीका ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा आपका रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आपका वैल्यूएटिंग, चौथा ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा आपका कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। ये इसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकोमोटर एंड वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन का सही क्रम क्या होगा? 6 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आपको बताया था साइकोमोटर के अंदर 6 क्या होंगे, चरण होंगे। आपको सही क्रम बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे बताया था, जब भी आपके सामने प्रैक्टिकल होता है ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप नकल करते हो जो वहां पे बताया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नकल कर लिया सबसे पहले। नकल करने के बाद क्या, उसको मैनिपुलेट कर देते हो, यानी कि नकल कौन से नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कौन से नंबर पे है, तो आपके यहाँ पे दूसरे नंबर पे है नकल करना। तो पहले नंबर पे दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरे यहाँ पे 3 पॉइंट पे है। चलो हमने कहाँ पे ले लिया इसको, हमने ले लिया ऑप्शन नंबर डी पे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिस्टमेटिक थोड़ा तरीका सही लग रहा है। अब क्या, दूसरे नंबर पर हमने नकल कर लिया, तो उसको करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। मैनिपुलेट आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, यानी कि बदल लेते हैं इसको। तो दूसरे नंबर पे हमारा 1 आ गया, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो है। और तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, इसको एक तरह से प्रिसिएशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिसिएशन कर लेते हैं, यानी कि उसको एक तरह से क्या करते हैं, शुद्ध सटीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारा ये आ गया, बिल्कुल सही, तीसरा हमारा ऑप्शन आएगा, तीसरा यहाँ पे सही है बिल्कुल। और चौथे नंबर पर करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम एक तरह से एडॉप्टेशन करते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा ये आ गया, तो चौथा हमारा ग्रहण करना हमारा आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो चौथा नंबर हमारा पे ये आ गया। और पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है रियलाइजेशन करना। हम उसको अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो पांचवा हमारा यहाँ पे अनुभव करना आ गया, रियलाइजेशन करना आ गया। और छठा हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इसको क्या कहते हैं, हम इसको सामान्य व्यवहार में यूज कर लेते हैं। ये आपका सिस्टमेटिक एक पूरा तरीका हो गया। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले देखो, इमिटेशन आ गया आपका, मैनिपुलेशन आ गया, प्रिसिएशन आ गया आपका, उसके बाद एडेप्टेशन आ गया आपका, रियलाइजेशन आ गया, फिर लास्ट में आपका
नॉर्मलाइजेशन आ गया। ठीक है, शायद आपको चीजें क्लियर है, पूरे सीक्वेंस में आपको मैंने दिखा दिया, पीडीएफ भी दिखा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको ये इफेक्टिव नहीं आपका अफेक्टिव स्किल है। तो शायद आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं है। नॉलेज का एक्टिव वर्ब निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा? रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनाइज, एग्जाम्पल या फिर डिफाइन। तो देखो मैंने एक्टिव वर्ब आपको पढ़ाया था, यहाँ पे किसका एक्टिव वर्ब पूछ रहा है? नॉलेज का आपका एक्टिव वर्ब पूछ रहा। ठीक है, तो पहला क्या आपका रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? चीजों को पुनः बताना। तो भाई हमारा नॉलेज का एक्टिव वर्ब हमारा ये होता है, किसका होता है? ये हमारे नॉलेज का एक्टिव वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा क्या आपका ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? उसको व्यवस्थित करना। तो हमारा ये भी क्या है? ये भी हमारा नॉलेज का एक्टिव वर्ब होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बारे में बाद में बात करेंगे। डिफाइन, डिफाइन मतलब क्या होता है? उसका वितरण देना। क्या? उसका वितरण देना। तो एग्जाम्पल हम कब देते हैं? जब चीजों को सीख लेते हैं। क्या? जब चीजों को सीख लेते हैं। नॉलेज मतलब क्या होता है? चीजों जो कोई बताता है, हम चीजों को बस जानते हैं, हम चीजों को एग्जाम्पल नहीं दे पाते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्सप्लेन कहाँ पे करते हैं हम? तो कंप्रीहेंशन में करते हैं। तो एग्जाम्पल किसका एक्टिव है आपका? तो कंप्रीहेंशन किसका है आपका? ये होता है आपका कंप्रीहेंशन का। ठीक है, जो उसका दूसरा ऑप्शन है, इसका जिसने क्या कहते हैं हम, जिसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं होगा? आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, नेम या फिर एक्सप्लेन। तो ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो नॉलेज का एक्टिव वर्ब नहीं के बारे में बात कर रहा है कि एक्टिव वर्ब इसमें से नहीं है आपका। ठीक है नहीं। देखो पहचानना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई तो हमारा पक्का होता है, आइडेंटिफाई हमारा एक्टिव वर्ब होता है। डिस्क्राइब मैंने बताया था, डिस्क्राइब हो चाहे आपका डिफाइन हो, ये हमारा नॉलेज का एक्टिव वर्ब होता है। ठीक है, और सी ऑप्शन नेम। आपने देखा होगा जो हमारा स्किल भारत स्किल का जो क्वेश्चन बैंक है, वहां पे एक पंचायत शब्द था उसमें, कि नेम और पंचायत ये किससे संबंधित है, उसका क्या था? नॉलेज था। ठीक है, तो वही आप उसी नेम में, पंचायत हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो नेम भी आपका किसका होता है? नाम बताना हमारा नॉलेज का एक्टिव वर्ब होता है। पर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हम कब सीखते हैं? तो चीजों को जान लेते हैं। तो कंप्रीहेंशन का हमारा एक्टिव वर्ब होता है एक्सप्लेन। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, अभी मैं एक्टिव वर्ब करके आपको एक ही साथ दिखा दूंगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। गिव एग्जाम्पल। कंबाइन, कंबाइन करना। नरेट, नरेट मतलब नरेट करते हो आप, किसी को बता रहे हो। जनरलाइज, जनरलाइज करना। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था कंप्रीहेंशन का वजह जो हमारा नॉलेज चीज खत्म हो जाता है, जब चीजों को समझना बंद, वो क्या कहते हैं, जब चीजों को जान लेते हैं, जब चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, तो कंप्रीहेंशन आता है हमारा। तो कंप्रीहेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। देखो गिव एग्जाम्पल, यानी कि इसका मतलब क्या? उदाहरण देना। तो हम चीजों को जब समझ जाते हैं तो एग्जाम्पल देने के लायक हो जाते हैं। तो हमारा कंप्रीहेंशन का एक्टिव वर्ब है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या आपका? कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है? इसका मतलब मिलान करना या जोड़ना। तो ये भी हमारा एक किसका एक्टिव वर्ब होता है? तो ये होता है हमारा किसका? ये होता है हमारा एनालिसिस का एक्टिव वर्ब। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक होता है हमारा कंबाइन और एक होता है हमारा कंपाइल। कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, वो हमारा सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब होता है। किसका होता है? हमारा सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब होता है, एक्टिव वर्ब होता है। पर कंबाइन, कंबाइन हमारा आता है इसका किसमें? ये हमारा जो 1956 में जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो बना था 1956 वाला, मैं रिवाइज्ड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपके एनालिसिस का एक्टिव वर्ब होता है क्या? कंबाइन। और तीसरा क्या आपका? नरेट। नरेट मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, इसको एक तरह से व्याख्या करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है? कंप्रीहेंशन का एक्टिव वर्ब। और चौथा आपका क्या है? चौथा आपका जनरलाइज। इसका मतलब क्या है? इसको सामान्य रूप से बताना, एक तरह जनरल रूप में इसको बताना जनरलाइज कहलाता है। ठीक है, बताते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब जल्दी आपको जवाब देना है। तो 14 का जवाब जिसने दिया ऑप्शन नंबर बी, कंबाइन। मैंने आपको बताया था ये किसका एक्टिव वर्ब होता है? ये होता है आपका किसका? ये होता है आपका एनालिसिस का एक्टिव वर्ब। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे पूरे एक्टिव वर्ब, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं होगा? इन्फर, मैनिपुलेट, समराइज या फिर एक्सटेंट। तो देखो कंप्रीहेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव वर्ब नहीं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इन सबसे पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए होता है क्या आपका। इन्फर का मतलब क्या होता है? इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर क्या होता है। तो अनुमान लगाते हो, कंप्रीहेंशन मतलब कब, अनुमान कब लगाते हो? जब चीजों को जान जाते हो।
ठीक है, जानने के बाद जब उसको समझाते हो तभी तो अनुमान लगाते हो वहां पे, तो ये आपका इन्फर भी आपका बिल्कुल सही, इसका आपका एक्टिव वर्ब होता है कंप्रीहेंशन का। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट आप किसका करते हो, तो आपको जवाब देना, मैनिपुलेट किसका आपका एक्टिव वर्ब होता है, ठीक है। तो मैनिपुलेट के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। अगला देखते हैं हम समराइज। समराइज मतलब क्या होता है, हम चीजों को एक संक्षिप्त में बताते हैं। और लास्ट आपका क्या है, एक्सटेंड। इसका मतलब क्या, चीजों को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्सटेंड या फिर एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड, ठीक है। ये एक्सटेंड नहीं है आपका, ई है आपका, एक्सटेंड आपका, ठीक है। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब चीजों को बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट आपको बताना है कि मैनिपुलेट किसका एक्टिव वर्ब होता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक्टिव वर्ब सारे आपको, एक साथ ही चीजें क्लियर हो जाएगा। 15 जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉलेज का क्या क्या होता है आपका, रिप्रोड्यूस जिसको कहते हैं पुनः बताना, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना, स्टेट यानी कि स्टेट मतलब क्या होता है, इसका एक तरह से क्या करना होता है, बहना होता है आपका स्टेट मतलब, ठीक है। और सिलेक्ट मतलब उसका चुनाव करते हैं, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, डिफाइन मतलब उसको परिभाषित करना, ठीक है। और जो आपका डिस्क्राइब होता है, तो डिस्क्राइब मतलब क्या होता है आपका, डिस्क्राइब मतलब होता है उसका एक तरह से वितरण देना, और मैच मतलब क्या होता है उसको मिलाना, और नाम मतलब क्या उसका नाम बताना, ठीक। इसके एक्टिवर होता है, ये सब आपके नॉलेज के एक्टिवर होते हैं। चलो देख लेते हैं कंप्रीहेंशन का कौन कौन सा एक्टिवर होता है, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी और पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन का मतलब अगर बाद में बात करें, यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे अभी कंप्रीहेंशन के एक्टिवर कौन कौन से हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन के कौन कौन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द थिंग इन अ वेरी वे दैट यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज। आप किसी भी चीज को अगर आप अपनी लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने उस सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। कॉम्प्रीहेंड का एक्टिव वर्ब कौन सा होगा, कौन सा होगा, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, क्लियर है। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी। इन्फर, एस्टिमेट, नरेट, नरेट मतलब जैसे हम व्याख्या करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में व्याख्या कर रहे हैं। समराइज, समराइज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। गिव एग्जाम्पल, अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्सटेंड, हमने कुछ जानकारी को एक नए लेवल तक ले गए, हमने एक नई ट्रिक बना दी, कैप ट्रिक बना दी, 656 बना दी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना। जनरलाइज, जनरलाइज मतलब बिल्कुल आसान बना देना। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के। तो आप भी कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पर अपनी जो लर्निंग है उसको ले जाएं तो आपको काफी अच्छा लगेगा, याद रहेगा। गौरव सर। सर एप्लीकेशन का इसका भी बता दो, एप्लीकेशन का भी। तो गौरव सर ने बोला है कि एप्लीकेशन का बताना है, तो एप्लीकेशन का जो एक्टिव वर्ब होगा वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आता है, आप क्या करते हो, एप्लीकेशन यानी कि यूज कैसे करना है, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यूज कर रहे हो अपनी नॉलेज को। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब आप बता रहे हो कि अच्छा ऐसे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब जैसे हमने, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, अपनी आवाज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी जो, ये मैंने कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना है, अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया। मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब किसी भी जानकारी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, सॉल्व करना, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, किसी चीज को बहुत आसान बना दिया, बिल्कुल उसे इजी कर दिया, तो वो क्या हो गया, सॉल्व करना, शो करना, ठीक है। कंबाइन, ऑपरेट एंड प्रोड्यूस, एक तरीके से जैसे हम कुछ नई चीज बना देते हैं, हम नई ट्रिक बना देते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार से एप्लीकेशन का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे और देख लेते एनालिसिस में, एनालिसिस के और भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमें 7-8 इस पे एक्टिवर पे आएंगे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, एक साथ ही आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेम सर अभी एक एक करके सब बता देंगे आपको, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है डिसमेंटल मशीन इनटू इट्स पार्ट्स। इसका मतलब है कोई भी एक बड़ी स्थिति है उसको आपने छोटी छोटी जो वो है जानकारी, जैसे आपके पास एक पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर को आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे भाग में बांट दिया, ठीक है। जैसे मशीन होता है ना, मशीन, मशीन को उसके पार्ट्स में बांट देते हैं, इसी तरीके से जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस में आप क्या करते हो, डिसमेंटल करते हो, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विद रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब है कि एनालिसिस में आप एक एक छोटे छोटे भाग का क्या करते हो,
उसको वर्किंग को एक तरीके से देखते हो कि क्या इसके इनका आपस में संबंध है, कैसे ये चीजें काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिसमेंटल। डिसमेंटल क्या होता है, डिसमेंटल का मतलब होता है कि जैसे कोई मशीन है तो मशीन को अलग अलग भाग में हमने खोल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमेंटल। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अंतर करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, अंतर करना। डिफरेंशिएट क्या होता है, अंतर करना। अंतर कब करोगे, जब आपको अलग अलग चीज दिखाई देगी, जब आपने पार्ट्स को अलग कर लिया तभी तो आप अंतर कर पाओगे। उसके बाद है प्रिंट आउट, ठीक है। इंडिकेट, इंडिकेट कर रहे हो आप। उसके बाद क्या है, सब डिवाइड। सब डिवाइड मतलब छोटे छोटे भागों में बांट दिया। सेपरेट करना, सेपरेट मतलब एक छोटा हिस्सा यहाँ रख दिया, एक दूसरी जगह, एक तीसरी जगह, तो ये क्या सेपरेट किस में आ जाएगा, एनालिसिस में आ जाएगा। और क्या हो गया आपका, इंडिकेट। और जब आपने ये सारा काम जाम कर दिया तब आप किसी को बताओगे ना कि भाई देख मैंने ये काम कर दिया, तो क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। तो इंडिकेट करना क्या होगा, एक प्रकार से एनालिसिस हो गया कि आपने इंडिकेट कर रहे हो। उसके बाद है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है समायोजन। टू रीलोकेट द ऑल पार्ट्स ऑफ ए मशीन इन ए सिंगल थिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो छोटे छोटे भाग किए थे, ठीक है, आपने उनको क्या कर दिया, मिलाकर एक वस्तु बना दी, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत कर रहा हो, क्योंकि काफी टाइम से हमने काफी टाइम पहले पढ़ाया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वगैरह। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग के लेवल में हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका नॉलेज लेवल हो गया। नॉलेज मतलब जैसे आपने कुछ रट लिया, तो रट तो छोटा बच्चा भी सकता है और रट एक तोता भी सकता है। तो वो क्या होता है आपका नॉलेज का लेवल, उसको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट है, मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे रानी सलूजा हो गया, विपा गुप्ता होगी, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट है हमारे, जैसे योगिता हरित होगी। तो ये ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जो जानकारी है उसको काफी अच्छे से समझ लिया है। अब समझने से क्या फायदा होगा कि इस जानकारी को वो अपनी लैंग्वेज में किसी दूसरे को समझा सकते हैं। इसे आप क्या बोल लोगे, जब आप इस जानकारी को अपनी लैंग्वेज में समझा पा रहे हो, इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आएगा, एप्लीकेशन में आएगा कि इस जानकारी को जो आपने इकट्ठा किया है इसको आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एनालिसिस के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन हो गया हमारा, एप्लीकेशन के बाद हो गया एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, जैसे कोई आप में से किसी ने प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, तो वहां पर क्या था, जैसे किसी लड़की ने बताया कि मैंने तेरी गलतियां पकड़ ली, ठीक है। वो क्या करेगी कि वो बताएगी कि आपने प्रेजेंटेशन में यहाँ पर गलतियां की, आपका पोस्चर सही नहीं था, आपकी टोन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आप इधर उधर देख रहे थे। तो वो क्या किया, उसने छोटे छोटे भागों में उसका एनालिसिस कर दिया कि आपकी पर्सनैलिटी वाइज कहाँ पे गड़बड़ी हुई, आपकी आवाज में कहाँ गड़बड़ी हुई। तो ये जो था ये आपका हो गया एनालिसिस, ठीक है। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है कि वो आपको बता रही है कि आप कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट किस में होता है, एक कंप्लीट बॉडी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपका सिंथेसिस में क्या आएगा, कंपाइल करना, ठीक है। कंपोज करना, कंपोज मतलब नया तरीका बता दिया आपको। कंपाइल करना, कंपाइल करना क्या होता है कि जैसे कोई चीज नई चीज बना रहे हो तो यानी कंपाइल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिवाइज, ठीक है, यानी कि जो गड़बड़ी कर रहे थे वो आप एक रिवाइज करना, क्या होता है, रिवाइज कर लिया। रीराइट, दोबारा से लिखना। रिलेट, रिकॉग्नाइज, रीऑर्गेनाइज, ठीक है, रीऑर्गेनाइज। इसके अलावा प्लान। डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। डिवाइस का मतलब होता है दिमाग में कोई नया आइडिया आना। तो डिवाइस जो होता है ये बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है, ये डिवाइस नहीं है, ये है DEVISE, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है सीखने के लिए। इसके अलावा क्या है, डिजाइन। इसके अलावा क्या है, क्रिएट। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसके अंदर जबरदस्त चीजें आपको सीखने को मिली। ये आप रिवाइज करते रहा करो, नहीं तो ये भूल जाओगे। इवेल्यूशन क्या होगा, इवेल्यूशन आपकी लास्ट स्टेज होती है। इवेल्यूशन मतलब इवेल्युएट करते हो। आपने अगर कोई चीज बनाई तो आप उसको इवेल्युएट करोगे ना। इवेल्युएट में क्या आ जाएगा, जज करना, आप जज करते हो, ठीक है। आप कंपेयर करते हो कि हाँ कौन बेटर रहा, अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूड करते हो, कंसाइज करते हो। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है किसमें, एवोल्यूशन इवोल्यूशन मॉडल में। और ये सारी की सारी किसमें आती है, ये सब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो 3 डोमेन है और उसका जो कोग्निटिव डोमेन है उसके ये भाग है। तो आपको क्लियर हो गया होगा।
शायद आपको चीजें क्लियर हो गए। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आगे वाले क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसलिए आपको चीजें मैंने बता दिया। तो मैनिपुलेट किसका आता है आपका, ये आता है आपका एनालिसिस का एक्टिवर है। किसका एक्टिवर है आपका, एनालिसिस का एक्टिवर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब है, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा है। एस्टिमेट, मैच, मॉडिफाई, प्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा एक्टिवर है आपका, ठीक। एस्टिमेट, एस्टिमेट में क्या होता है, एस्टिमेट मतलब होता है आपका एक तरह से अनुमानित, क्या करते हो उसको अनुमानित करते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन का आपका एक्टिवर है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। जो मैच है, ये मैच किसका जो है आपका, ये किसका, मिलान, इसका मतलब मिलान, ये किसका एक्टिवर होता है, ये होता है आपके नॉलेज का एक्टिवर होता है। मॉडिफाई, मॉडिफाई किसका एक्टिवर होता है, मॉडिफाई मतलब सुधार करना है, किसमें करते हो आप, एप्लीकेशन में करते हो, तो आपका एप्लीकेशन का एक्टिवर हो गया। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किसका एक्टिवर है, तो ये भी आपका एप्लीकेशन का एक्टिवर है। मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो दिखा देता हूँ आपको। प्रोड्यूस का एक्टिवर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्रोड्यूस मिलेगा आपको, और आपका किसका, आपका एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो प्रोड्यूस, ये आपका किसका एप्लीकेशन है, किसका एक्टिवर है आपका, एप्लीकेशन का, ठीक है। तो कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, एप्लीकेशन का। डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, इंडिकेट, ऑपरेट। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट में प्रदर्शित करते हो तो हमारा एप्लीकेशन में करते हैं, बिल्कुल। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब क्या होता है, डिस्कवर मतलब होता है चीजों को खोजते हो। तो आप चीजों को कब खोजते हो, एप्लीकेशन में वहां पर प्रदर्शित करते हो, चीजों को खोजते हो वहां पर, ठीक है। इंडिकेट, इंडिकेट हमारा कहाँ पे होता है, इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिकेट अभी प्रेम सर ने बताया कहाँ पे आया था, तो आपका आया था इंडिकेट एनालिसिस में। इसका जिसने जवाब दिया इंडिकेट, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिकेट किसका एक्टिवर आया था आपका, यहाँ पे देखो आप, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, ये रखो, ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। इंडिकेट किसका एक्टिवर है आपका, एनालिसिस का एक्टिवर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। सॉल्व करना, शो करना, दिखाना, यूज, सब डिवाइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एप्लीकेशन का एक्टिवर नहीं, सॉल्व, सॉल्व हमारा किसका एक्टिवर है, एप्लीकेशन का, बिल्कुल सही है। चीजों को शो करते हो, वहां पे उसको प्रदर्शित करते हो, तो बिल्कुल हमारा एप्लीकेशन का है। यूज, भाई यूज कहाँ पे करते हो, एप्लीकेशन में करते हो। पर सब डिवाइड ये कहाँ पे आता है भाई, तो भाई अभी मैंने अभी भी आता है आपको, ज्यादा टाइम नहीं हुआ पड़ा हुआ। इस किसका एक्टिवर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये होता है आपका किसका, होता है आपका एक्टिवर, तो ये होता है आपके एनालिसिस का एक्टिवर होता है। आपको यकीन नहीं हो रहा, चलो भाई यकीन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखो आप, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। एनालिसिस का एक्टिवर देख लो आप, क्या था आपका, ठीक है। क्या चीज था आपका, यहाँ पे देखो, ये था आपका सब डिवाइड। सब डिवाइड कहाँ पे करते हो आप करते हो एनालिसिस, वहां पे करते हो ना आप एनालिसिस में। ये देखो सब डिवाइड आ गया आपका, चीजों को अलग अलग भागों में करते हो। सब डिवाइड किसका एक्टिवर होता है, तो आपका एनालिसिस का एक्टिवर होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा, एप्लीकेशन का एक्टिवर पूछ रहा। तो शायद आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालिसिस का एक्टिव वर्ब नहीं है। प्रिंट आउट, इंडिकेट, डिसमेंटल, डिजाइन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंट आउट, प्रिंट आउट मतलब क्या होता है, चीजों को चिन्हित कर देते हो। एक प्रिंट कर रहे हो मतलब उसको एक तरह से चिन्हित, मार्किंग कर देते हो, ठीक है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, चीजों को दर्शाते हो। ये भी हमारे एनालिसिस का एक्टिवर होता है। डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब क्या होता है भाई, तो डिसमेंटल मतलब चीजों को अलग अलग करते हो। क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग करते हो, डिसमेंटल में होता है। डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन हमारा किसका एक्टिवर होता है भाई, तो डिजाइन हमारा किसका होता है एक्टिवर। जल्दी जब कमेंट सेक्शन में आप जवाब इसका दे सकते हो। तो डिजाइन हमारा किसका होता है, सिंथेसिस का होता है। चीजों को जब अपने एनालिसिस किया था, चीजों को ब्रेक किया था, डिजाइन मतलब चीजों को क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपका सिंथेसिस का एक्टिवर होता है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब नहीं होगा। कंपेयर, कंपाइल, कंपोज, रिवाइज। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर किसका एक्टिवर होता है, आप जवाब दे सकते हो। कंपाइल, कंपाइल में चीजों को आप जोड़ इकट्ठा करते हो, तो हमारा एक्टिवर है। आपका कंपोज, कंपोज मतलब क्या होता है, उसको कंपोज मतलब क्या होता है, कंपोज मतलब चीजों को बताते हो, चीजों को, ठीक है, बनाते हो। क्या करते हो, उसको कंपोज करते हो, बनाते हो, ठीक है। सिंथेसिस को रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज पुनः बनाना, ठीक है। पुनः बनाते हो, पुनः दिखाते हो, तो ये आपका कंपायर। जबकि कंपेयर, कंपेयर किसका होता है आपका, कंपेयर मतलब है आपका तुलना करना है। किसका एक्टिवर होता है, तो आप मुझे बता सकते हो किसका होता है, इवोल्यूशन का होता है, किसका होता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 21 आएगा ना, 21। इवेल्युएशन का एक्टिव वर्ब नहीं होता है। कंपेयर, कंपाइल, कंसाइज, कंक्लूड। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका क्या होगा इसका, जल्दी आपको जवाब देना है। देखो यहाँ पे जो था ना हमारा कंपेयर, वो किसका एक्टिव वर्ब था, चीजों को कंपेयर कर रहे थे। तो कंपेयर जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 का जो एक्टिव वर्ब है उसका किसका आएगा, आपका एवोल्यूशन का आता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा रिवाइज आया था 2000 उसमें 2001 में, तो वहां पे आपको एनालिसिस, उसको एनालाइजिंग, एनालाइजिंग जो तीसरा होता है इसमें कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो उसका था तो एप्लीकेशन का वहां पे आपका एक्टिव है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 का किसने जवाब दिया है, ऑप्शन बी, यानी कि कंपाइल। कंपाइल मतलब क्या होता है, ये किसका एक्टिव होता है, ये होता है आपका सिंथेसिस का एक्टिव होता है। कंपाइल मतलब क्या होता है, कंपाइल मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया, चीजों का इकट्ठा करते हो, क्या करते हो, कंपाइल करते हो, चीजों का इकट्ठा किया, इकट्ठा किसमें करते हो, सिंथेसिस करते हो। बाकी कंपेयर, कंपेयर तुलना किया आपने, कंसाइज इन्हें संक्षिप्त कर दिया उसको, और कंक्लूड, कंक्लूड में आपको पता है उसको चीजों को समापन कर देते हो, ठीक है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। इवेल्युएशन का एक्टिव वर्ब नहीं होगा। कंट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सजेस्ट, अप्रिशिएट, प्लान एंड टेल। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो मैंने आपको एक्टिव वर्ब बताने से ये फायदा हुआ कि आप फटाफट जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो इवोल्यूशन का कौन सा एक्टिव वर्ब नहीं है आपका, कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका, ठीक है। सजेस्ट, सजेस्ट भी आपका होता है इवोल्यूशन का एक्टिव वर्ब, ठीक है। और बात करें अप्रिशिएट, तो ये भी हमारा एक्टिव वर्ब होता है। पर प्लान और टेल ये किसका एक्टिव वर्ब होता है भाई, चीजों को प्लान करते हो, चीजों को बताते हो, तो ये हमारा होता है, उसमें होता है, ये हमारा किसमें होता है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पीडीएफ आपको दिखाई देता हूँ कि प्लान और टेल किसका एक्टिव होता है, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर दिख रहा होगा, क्या चीज है, जो हमारा प्लान और टेल होता है किसका एक्टिव होता है, ठीक है। तो किसी को दिख रहा है यहाँ पे किसका एक्टिव होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो टेल और प्लान, ये किसका एक्टिवर होता है, ये हमारा सिंथेसिस का एक्टिवर होता है। किसका होता है, ये हमारा सिंथेसिस का एक्टिवर होता है, टेल और प्लान। यानी क्या होता है, चीजों को हम क्या करते हैं, उसको तरीका बताते हैं, और उसके लिए एक तरह से क्या करते हैं, उसको तरीका बताते हो, और उसको ये एक तरह से योजना बताते हो, ठीक है, प्लान और टेल। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो एक्टिवर होते हैं ये किसका होता है, ये होता है हमारा सिंथेसिस का एक्टिवर होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है। हेल्प, अप्लाई, रिप्लाई, फ्लो, फॉलो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बताया था इसका। इसका क्या हो जाएगा आपका, हेल्प। हेल्प किसका एक्टिवर होता है, ये होता है किसका होता है। तो यहाँ पे देखो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये हमारा कौन सा आ गया, हमारा ये हमारा कॉग्निटिव स्किल आ गया। आप किसका हो गया, रिसीविंग हमारे किसमें आता है, रिसीविंग हमारा कॉग्निटिव में आता है, सॉरी इसमें आता है अफेक्टिव स्किल में। तो आपका अफेक्टिव स्किल क्या पे एक्टिवर पूछ रहा। हेल्प किसका एक्टिवर होता है, तो हेल्प आपका होता है किसका, रिस्पॉन्डिंग। जो हमारा सेकंड था ना आपका, पहला रिसीविंग था, दूसरा आपका रिस्पॉन्डिंग था, ये रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर होता है। बाकी आपका अप्लाई, रिप्लाई, फॉलो ये हमारा रिसीविंग का एक्टिवर होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसीविंग का एक्टिव वर्ब नहीं है। प्रेजेंट, कंप्लीट, होल्ड, आस्क एंड इंट्रोड्यूस। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब देना आपको। तो जिसके ने जवाब दिया ऑप्शन है, यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारा किसका एक्टिवर होता है, ये भी हमारा रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर होता है। किसका होता है, रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर होता है। कंप्लीट, होल्ड और आस्क इंट्रोड्यूस ये हमारा किसका एक्टिवर होता है, ये हमारा किसका एक्टिवर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसका, ये भी आपका रिस्पॉन्डिंग का ही आपका एक्टिवर आएगा, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका एक्टिवर एक साथ दिखा दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। रेस्पॉन्डिंग का एक्टिव वर्ब नहीं है। आंसर, डिस्कस, कंफर्म, जॉइन। तो इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब दो। तो 25वें का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइन। ज्वाइन हमारा किसका एक्टिवर होता है, तो ये हमारा किसका एक्टिवर होता है, ज्वाइन। तो ज्वाइन हमारा होता है इवोल्यूटिंग का। तीसरा हमारा था ना, कौन सा था आपका, वैल्यूएटिंग। वैल्यूएटिंग का एक्टिवर होता है। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन थे, मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो हमारा एक कॉग्निटिव का हो गया, ये हमारा अफेक्टिव का आ गया हमारा, ठीक है। किसका आ गया, अफेक्टिव का हमारा यहाँ पे एक्टिवर आ गया। तो पहला हमारा रिसीविंग था ना हमारा,
पहला हमारा रिसीविंग था, तो रिसीविंग का क्या होता है, ये हो गया आपका, होल्ड हो गया आपका, आस्क हो गया, ठीक है, रिप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया, फेलो हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ये सब हमारे किसके एक्टिव रहते हैं, ये हमारे किसके हैं, ये हमारे रिसीविंग के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही था, क्या चीज था, जो हमारा हेल्प था वो हमारा किसका एक्टिव था, 23 क्वेश्चन का। तो हेल्प हमारा रिस्पॉन्डिंग का था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, ये देखो हमारा हेल्प किसका, हमारा रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर है। हमारा जो 24 क्वेश्चन था उसमें था आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इसका एक्टिवर नहीं है हमारा, तो प्रेजेंट यहाँ पर किसका एक्टिवर नहीं था हमारा, यहाँ पर प्रेजेंट हमारा किसका था, रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर था, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग का एक्टिवर है ये किसका, क्या कहते हैं हम, ये एनालिसिस का एक्टिवर नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। 25 क्वेश्चन क्या था, इसमें से क्या चीज आपका क्या कहते हैं हम, हाँ उसका क्या कहते हैं, रिसीविंग का एक्टिवर नहीं होता था, क्या था आपका, ज्वाइन था, वो क्या था, ज्वाइन था, ठीक है। तो ज्वाइन हमारा किसका एक्टिवर था, तो मैंने आपको बताया था इवैल्यूएटिंग का आपका एक्टिवर था। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। ये पूछ रहा है आपका रिस्पॉन्डिंग है कौन सा एक्टिवर नहीं है आपका, ठीक है। तो मैंने बताया था ज्वाइन, ज्वाइन हमारा किसका एक्टिवर होता है, तो ये होता है हमारे इवैल्यूएटिंग का ज्वाइन एक्टिवर होता है। यहाँ पे देखो आपको ज्वाइन आपको दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बहुत से एक्टिवर होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये अफेक्टिव के और साइकोमोटर के अफेक्टिव, अगर क्या कहते हैं आप एक्टिवर याद नहीं करोगे चल जाएगा, पर आपको कॉग्निटिव स्किल के सारे एक्टिवर आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इमोशन दक्षता के किस टाइप के अंतर्गत आता है, फिजिकल स्किल, मेंटल स्किल, फिजिकल एंड मेंटल स्किल, या नन ऑफ दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप तो फटाफट आपको करना है, ठीक है। हमारा इमोशनल जो है कि कौन सी स्किल के अंतर्गत आता है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा इमोशनल है और जो हमारा क्या कहते हैं, तो ये हमारा किस में आता है, मेंटल स्किल का पहला क्वेश्चन ही था हमारा, ये याद है किसी को, ठीक है। तो किस में आता है आपका, मेंटल स्किल में आता है ना आपका, जबकि फिजिकल स्किल में क्या था, स्विमिंग था आपका, और क्या था आपका, स्विमिंग था आपका, टाइपिंग था, और जो आपका मेंटल स्किल था उसमें क्या था आपका, इमोशनल था, और क्या था, सेंसेशन था, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया 26 का ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ स्किल नहीं है स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, या फिर वर्कमैनशिप। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, बेसिक एलिमेंट ऑफ स्किल मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था, बेसिक एलिमेंट ऑफ स्किल का नहीं है। तो हमारा स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, वर्कमैनशिप होता है, इसके मेन एलिमेंट होते हैं। और एफिशिएंसी इसका बेसिक एलिमेंट में नहीं आता, इसका एलिमेंट में तो आता है पर इसके बेसिक एलिमेंट में नहीं आता। इसके बेसिक एलिमेंट मेनली 3 होते हैं, स्पीड जिसे टाइम भी बोलते हैं, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा वर्कमैनशिप। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is part of 6P presentation? Projection, PAVE, preparation, both, projection and PAVE. तो देखो ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं, आपको अच्छे से बताया था 6P के बारे में, क्या क्या होता है, क्या चीज नहीं होता। 6P को कहाँ यूज करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। हम क्या करते हैं, लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन भी इसका होता है आपका 6P में आता है आपका, पेव भी आता है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, उसको एक तरह से क्या करते हैं, उसको एक तरह से क्या करते हो, प्रोजेक्शन में आप क्या करते हो, पहला हमारा पेज था, उसके बाद था हमारा पोज था, तीसरा हमारा प्रोजेक्शन था, चौथा हमारा पेव था, पांचवा हमारा प्रोनाउंसिएशन था, छठा हमारा पेज था, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्शन कौन सी आ रहा था, ये हमारा तीसरा पी था और ये हमारा चौथा पी था, पर हमारा प्रिपरेशन हमारा इसमें नहीं आता। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये क्या पूछ रहा है आपका, 6 प्रेजेंटेशन में शामिल है आपका, तो क्या शामिल है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका, ए और बी दोनों शामिल है, प्रिपरेशन इसमें शामिल नहीं है। मुझे लगा कि पूछ रहा था कि आपका 6P में नहीं आता। इसका राइट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन डी, आपका प्रोजेक्शन और पेव इसके दोनों पार्ट है, जबकि आपका प्रिपरेशन इसका पार्ट नहीं है आपका। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। 28 का जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका पार्ट प्रेजेंटेशन कौन कौन से होते हैं, जो 6P में आपका ये होता है। अब हम जो आंसर जो पेपर है उसमें क्या दिया है, उसमें विच इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पार्ट, यहाँ पे अगर नहीं आएगा, नॉट आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगर नो आएगा यहाँ पे तो ऑप्शन सी होगा। अगर नॉर्मल अगर ऐसे पूछ रहा तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आंसर की में क्या दिया है, सी दिया है। सी में इसलिए है थोड़ा सा कि वहां पे मुझे लग रहा है नोट यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट।
टाइटल शुड बी, टाइटल कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा। देखो इसको फटाफट आपको जवाब देना। टाइटल शुड बी, टाइटल में क्या चीज होता है आपका, ठीक है। पाठ के मुख्य बिंदु को दर्शाते हैं, वास्तविक वस्तु को सूचित करे, या फिर आज पढ़ने वाले पाठ के अनुसार शीर्षक का चुनाव करिए, या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिंदी में मेंशन है और इंग्लिश में मेंशन, तो आपको इसका फटाफट जवाब देना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों को बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और किसके साथ जा रहा है, ऑल ऑफ दिस में। जो हमारे लेसन प्लान होता है उसमें क्या क्या आता है, इंडिकेट द मेन पॉइंट, द कवर भी किया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद आपको रियल सिचुएशन के बारे में उसमें बताया जाता है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या, जो आज पढ़ाने वाले हो जो कंटेंट, उसका सिलेक्शन भी हम किया जाता है इसका। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटिवेशन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑफर अपॉर्चुनिटी टू रिलेट द टॉपिक विद सराउंडिंग। इसका मतलब है एक प्रकार से अवसर देता है, ठीक है, कि हम आसपास का जो टॉपिक है उसे समझ सके। एडवोकेट अवर ओन एक्सपीरियंस, इसका मतलब है यहाँ पे एडवोकेट करता है अपने एक्सपीरियंस को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। किसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही। आपका मोटिवेशन आपका ये सब कुछ होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। तो 31वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंटेशन का सही क्रम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए सही क्रम क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है, कि जो प्रेजेंटेशन देते हो उसको क्या नाम है, किस तरह से करते हो। तो पहले क्या करते हो आप उसको एक तरह से डिस्क्रिप्शन करते हो, और उसको क्या करते हो, डिस्कस करते हो, ठीक है। तो पहला आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या करते हो, दूसरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, क्या करते हो, चीजों को एक्सप्लेन करते हो। और एक्सप्लेन करने के बाद तीसरे नंबर क्या करते हो, क्वेश्चनिंग और क्वेरी करते हो, यानी क्वेश्चन पूछते हो और बताते हो। तो यानी सिस्टमेटिक तरीके से रन जाए, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिपरेशन बोल सकते हैं, इसको हम प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, और इसको हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन सी 1 2 3, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अभी प्रेम सर यहाँ पे बताएंगे आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तीनों के बारे में यहाँ बताएंगे प्रेम सर। तो यहाँ पर आपके सामने है प्रेजेंटेशन का सही क्रम। पहला क्या होता है आपका, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, वर्णन करना और परिचर्चा करना, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन, इसका मतलब है एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन, जैसा कि आपको पता है जैसे लेसन प्लान वगैरह होता है, तो शुरू में हम क्या करते हैं, शुरू में हम उनसे पहले के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक तरह से डिस्कशन करते हो शुरू में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हो, थोड़ा सा डिस्कस करते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने मेन टॉपिक पे कूदते हो, और फिर वहां पर आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो और इलस्ट्रेट करते हो। और जो आपका लास्ट स्टेज होता है उसके अंदर क्या करता है, उसके उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं और क्वेरीज होती है। क्वेरीज मतलब कोई क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट का, तो वहां पर अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, तो वहां पर आप उनका सॉल्यूशन कराते हो। तो इस तरह से ये आपके 3 क्या होंगे, क्रम हो जाएगा प्रेजेंटेशन का। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है, विच इज द पार्ट ऑफ 7C? 7C का कौन सा पार्ट होगा, 7C में इनमें से कौन सा आएगा? कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा सा बताना। कॉन्क्रीट, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होना चाहिए कि जो जानकारी है वो सही हो, ठीक है। एक होता है उसके बाद कंबाइन, कंबाइन मतलब एक साथ, और कंडक्ट मतलब कंडक्ट करना। तो जल्दी से बताइए 7C में क्या आएगा? तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में देख रहा हूँ बच्चों को जवाब बिल्कुल सी आ रहा है। किसके साथ जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी के साथ, जो कंबाइन है आपका। कंबाइन आएगा किसमें, क्या आएगा इसका, जल्दी जवाब देना आपको, क्या होगा इसका, कंबाइन होगा, ये आएगा जल्दी। कुछ बच्चों को जवाब आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चों को नहीं आ रहे, इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका जिसने भी जवाब दिया, कौन सा, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए यानी कि कंसाइज, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आंसर की में इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। उसको मैं और देखूंगा, चेंज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसको रियल है उसका, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए कंसाइज, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा प्रेम सर।
तो ये है रिलेटेड आपका 7C से। 7C होते हैं कम्युनिकेशन के। कौन कौन से होते हैं? क्लियर। क्लियर मतलब आपको, आप जो बोल रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कंप्लीट। कंप्लीट मतलब जो जानकारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको अधूरा छोड़ दो। करेक्ट। करेक्ट मतलब जो जानकारी है वो सही हो, कहीं ऐसा ना हो उसके अंदर मिस्टेक्स हो। कंसाइज। कंसाइज मतलब ब्रीफ में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। कंसाइज का क्या मतलब होता है? ब्रीफ में, संक्षेप में। उसके बाद होता है कर्टियस। कर्टियस मतलब, कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको पोलाइटली कम्युनिकेट करना है। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो जानकारी है वो कॉन्फिडेंट है, यानी कि आप उसको लेके कॉन्फिडेंट हो कि वो सही है। कैंडिड। कैंडिड मतलब फ्री। इसका मतलब है कि एक तरीके से जो स्टूडेंट है और जो आप हो, तो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए? कैंडिड होना चाहिए। कैंडिड मतलब उत्साहवर्धक, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है आप आपके सामने। ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ। आप टीचिंग का जो रिकॉर्ड है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो? रजिस्टर से, असाइनमेंट से, लेसन प्लान से, या फिर नन ऑफ दीज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब देना आपको, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। तो मैं देख रहा हूँ टाइम बहुत हो गया, फटाफट 10 7 8 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो जो चीज आप एक तरह से देखो, ऐसा टीचिंग मटेरियल जो रिकॉर्ड में रहता है और किसके तरह मेंटेन किया जाता है, मैंने आपको बताया था 2 तरह से मटेरियल होता है, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। तो ये हमारे कैसे होते हैं? रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। कैसे होते हैं? रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। कैसे होते हैं? रिटर्न के फॉर्म में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप तो जवाब दे दो इसका, जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी लेसन प्लान, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेसन प्लान हमारे रिकॉर्ड में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन विच स्किल इज यूज्ड। डेमोन्स्ट्रेशन में आप किस प्रकार की स्किल का यूज करते हो? अफेक्टिव स्किल, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ई नहीं ए आएगा। अफेक्टिव स्किल, कोग्निटिव स्किल, या फिर साइकोमोटर स्किल, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जवाब बिल्कुल फटाफट देना है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, फटाफट कवर करते हैं, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेशन स्किल का क्या यूज करते हो? तो मैंने आपको बताया था साइकोमेट्रिक हमारा किस में आता है, तो हमारे डेमोस्ट्रेशन स्किल में आता है। हमने स्टार्टिंग बताया दिया था आपको। अब कॉग्निटिव में क्या होता है? आपका लेसन प्लान आता है आपका, ठीक है। और अफेक्टिव, इफेक्टिव ना अफेक्टिव, इसमें मोटिवेशनल वाला जो फैक्टर आते हैं ना, मोटिवेशनल वाला आपके इफेक्टिव स्किल में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। फेजेस ऑफ स्किल लर्निंग आर। स्किल लर्निंग की कौन कौन सी फेजेस होती हैं? फिक्सेशन, ऑटोनोमस, नन ऑफ दीज, या फिर फिक्सेशन एंड ऑटोनोमस। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे बच्चे, किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन डी के साथ, इसका हो जाएगा बोथ। जो हमारे फेसेस ऑफ स्किल लर्निंग के होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा कॉग्निटिव, दूसरा होता है फिक्सेशन, और तीसरा होता है हमारा ऑटोनोमस। तो फिक्सेशन और ऑटोनोमस बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। इसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे। टाइम ऑफ स्ट्रगल टू अटेन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल इज नोन एज। इसका मतलब है जो आप स्ट्रगल करते हो एक निश्चित लेवल ऑफ स्किल को प्राप्त करने के लिए, उसे आप कौन सा फेज कहोगे? ऑटोनोमस फेज, फिक्सेशन फेज, या फिर ऑटोनोमस एंड फिक्सेशन फेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बच्चों के जवाब थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ रहे हैं। कोई बी के साथ जा रहा है, कोई ए के साथ जा रहा है, ठीक है, कोई सी के साथ जा रहा है। तो इसका जिसने भी जवाब दिया 36 का क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर है ऑटोनोमस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें स्ट्रगल करते हो अपने स्किल को प्राप्त करने के लिए। देखो कॉग्निटिव में क्या, वहां पे आप चीजों को सीख लेते हो। जो हमारा वो दूसरा कौन सा होता है हमारा फिक्सेशन, वहां पे टीचर की गाइडेंस में चीजों को प्रैक्टिस करते हो। और तीसरा हमारा क्या होता है? ऑटोनोमस, वहां स्ट्रगल करते हैं कि वहां पे आपके खुद का कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद को खुद करते हो वहां, आपको कोई गाइड नहीं करता, फ्रीडम रहते हो वहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अफेक्टिव स्किल कैन बी अटेन बाय परफेक्ट इमिटेशन, नकल के द्वारा, रिपीटेशन, रिपीटेशन के द्वारा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करके, ऑब्जर्वेशन, अनुकरण करके। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्लियर है आपका। इफेक्टिव स्किल नहीं, आपका अफेक्टिव स्किल को सबसे बेस्ट परफेक्ट तरीके कौन सा होता है? तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, मुझे भी थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन सा ये लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण द्वारा। ये जिससे मैंने बताया था आपका, जो हमारा अफेक्टिव स्किल होता है इसे मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेशन ऑफ फैक्टर होता है इसका। तो हम जैसे कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो उसको हम नकल करते हैं, चीजों को सीखते हैं कि क्या चीज हो रहा है क्या चीज नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट।
एट द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनी शुड बी स्टैंड इन, यानी कि जब डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है उस समय ट्रेनीज को कैसे खड़ा होना चाहिए? सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, सेमी सर्कल में, या फिर कैसे भी खड़े हो जाओ? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जब आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आएगा तो आपको एक चीज समझना है, क्या सेमी सर्कल, क्या चीज सेमी सर्कल। डेमोन्स्ट्रेशन जब प्लान जब किया जाएगा तो जो ट्रेन जो खड़े होंगे, जिस स्टैंड में खड़े होंगे, सेमी सर्कल में होते हैं। किसमें होते हैं? सेमी सर्कल में होते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपके सामने क्लास में जब लेसन प्लान बनाया जा रहा तो वहां पे ट्रेनिज कैसे होते हैं? तो वहां पे रो और कॉलम में होते हैं। कैसे होते हैं? रो और कॉलम में होते हैं। पर डेमोन्स्ट्रेशन में सेमी सर्कल में होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी सर्कल में स्टैंड अप होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। If one more than one method to perform the skill then uses, अगर आपको किसी भी स्किल को बताना है और उसमें एक से अधिक मेथड यूज हो रहे हैं तो आपको कैसे बताना चाहिए? वन मेथड एट वन टाइम, एक बार में एक मेथड बताओ, सारे के सारे मेथड एक साथ बताओ, एट लीस्ट टू मेथड शुड बी एक्सप्लेन, कम से कम दो मेथड बता दो। ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे सही है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही जवाब है। कितने भी मेथड हो, आपको एक टाइम पे एक ही मेथड बताना है। एक साथ ज्यादा बता दिया आपने तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज, सीक्वेंस बताना है आपको डेमोन्स्ट्रेशन का। 6 ऑप्शन है, सही क्रम बता दीजिए। इसको आपको बताना है फटाफट। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चलो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हो आप चीजों को क्या करते हो? तो सबसे पहले आप चीजों को बताते हो, बता दिया। बताने के बाद क्या करते हो? बताने के बाद क्या करते हो? चीजों को शो कर देते हो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के प्लान पहले आपने बताया, फिर चीजों को शो कर दिया। शो करने के बाद आप तीसरे पर्सन से कहते हो चीजों को करो, खुद करेगा। ठीक है, करने के बाद क्या होगा आपका? तो उसके बाद होता है चीजों को करेक्ट करेगा वो। ठीक है, करेक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको आप गाइड करोगे। गाइड करने के बाद उसके आप लेवल की जांच करोगे, यूलेट करोगे। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे आ गया टेल, बताओ उसको, फिर शो करेगा, शो कर दो उसको, फिर उसको करने दो आप। करने के बाद उसको चीजों को करेक्ट कर दो, करेक्ट करने के बाद उसको गाइड कर दो, और गाइड करने के बाद उसको एक तरह से मूल्यांकन कर देती है। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है रिमेमोरी करने का, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का। ठीक है, सबसे पहले उसको बताओ, दिखाओ, करने दो, सुधारो, मार्गदर्शन दो, फिर उसको मूल्यांकन करो। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन शीट प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर एंड यूज बाय, इंफॉर्मेशन शीट को इंस्ट्रक्टर प्रोड्यूस करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन यूज कौन करता है? इंस्ट्रक्टर, ट्रेनीज, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको फटाफट जवाब देना। देखो सबसे पहले हमारे रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल दो टाइप के होते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। एक होता है हमारा लर्निंग मटेरियल, दूसरा होता है हमारा टीचिंग मटेरियल। दोनों कौन बनाता है? दोनों हमारे इंस्ट्रक्टर बनाते हैं। टीचिंग मटेरियल अपने लिए बनाता है और लर्निंग मटेरियल किसके लिए बनाता है? तो ट्रेनिंग के लिए बनाता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, हमारा जो लर्निंग मटेरियल हमारा इन्फॉर्मेशन सीट कैसे मटेरियल हमारा लर्निंग मटेरियल, और ये कौन यूज कौन करता है? इसको करता है इंस्ट्रक्टर। कौन करता है इसका? जल्दी आपको जवाब देना, इसका क्या हो जाएगा फटाफट। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे। इसका क्या हो जाएगा? इसका जल्दी, कुछ बच्चों ने दिया इसका। तो ये यूज कौन करता है? ट्रेनिंग करता है। बनाता है कौन है? इंस्ट्रक्टर। यूज कौन करता है? ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं फटाफट। ठीक है, प्रेम सर भी कुछ बताएंगे, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है लेकिन इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाते जाते कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं, इंतजामात नए सिरे से संभाले जाएं, जितने कम ज़र्फ हैं महफिल से निकाले जाएं। मेरा घर आग की लपटों में छुपा है, लेकिन जब मजा है तेरे आंगन में उजाला जाए। गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन गम सलामत है तो पीते ही रहेंगे, लेकिन पहले मैखाने की हालत तो संभाली जाए। खाली वक्तों में कहीं बैठ के रोले यारो, फुर्सतें हैं तो समंदर ही खंगाले जाएं। खाक में यूं ना मिला जब्त की तौहीन ना कर, ये वो आंसू है जो दुनिया को बहा ले जाए। हम भी प्यासे हैं ये एहसास तो साकी को, खाली शीशे ही हवाओं में उछाले जाएं। आओ शहर में नए दोस्त बनाएं, आओ शहर में नए दोस्त बनाएं,
आस्तीनों में चले सांप ही पाले जाएं, आस्तीनों में चलो सांप ही पाले जाएं। थैंक यू। तो बहुत आज को आपको बहुत सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक इतने ट्रेनिंग्स कनेक्टेड है, किसी ने अभी तक ठीक से लाइक ही नहीं किया इसको, तो फटाफट लाइक कर दो। और बहुत से ट्रेनिंग्स क्या होते हैं, क्लास अटेम्प्ट करते शेयर नहीं करते। भाई जब भी क्लास अटेम्प्ट करो, कल की क्लास करो चाहे कब भी करो, तो आते ही सबसे पहले लिंक शेयर कर दो अपने एनएसटीआई के ग्रुप में, फटाफट शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्लास एंड होने के बाद भी शेयर कर दो, या फिर स्टार्टिंग कर रहे हो आते ही शेयर कर दो। सबसे पहले लाइक करो और लाइक करने के बाद शेयर कर दो यार। इतना आपके लिए मेहनत हो रहा है, रात के 8 बजे आपके लिए मेहनत कर रहे, पीडीएफ दिखा रहे, प्रिपरेशन कर रहे, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो शेयर करना तो बनता है, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।